हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं अर्शद अली। उत्तर प्रदेश में साल 2021 में जूनियर सुपर टेट की जो भर्ती परीक्षा है और यूपी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, इन दोनों का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। फाइनली इनके डेट्स भी आ चुके हैं। परीक्षाएं आपकी कब होंगी, आइए इसी पर बात करेंगे और किस तरह से आप इन परीक्षाओं की तैयारी समय रहते बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इनमें सिलेक्शन पा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के लिए जूनियर सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये वाली परीक्षा पहले आपकी अप्रैल के महीने में होनी थी, तो कोरोना की दूसरी लहर जब आई तो इसको स्थगित करना पड़ गया। लेकिन अब जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा अब क्या किया गया है, इस परीक्षा को 10 अक्टूबर, जी हाँ ये डेट आपको याद रखनी है, 10 अक्टूबर को कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। कौन सी? जूनियर सुपर टेट आपकी। और इस भर्ती परीक्षा के लिए लगभग जो है 5 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है। ये भर्ती इस साल अपने आप में विशेष महत्व रखती है क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद यही एक शिक्षक भर्ती है जिसके लिए आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी है। तो जो लोग टीचिंग में अभी जाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टीजीटी के रूप में भी और साथ ही जूनियर सुपर टेट या जूनियर एडेड हाई स्कूलों की भर्ती में भी। और यूपी की बात करें तो ये परीक्षा आपकी पहले जुलाई में कराई जानी थी, लेकिन इसका भी प्रस्ताव अब दिसंबर में कराने के लिए भेजा गया है। 19 दिसंबर को आपकी यूपी की परीक्षा का प्रस्ताव भेज दिया गया है और जूनियर सुपर टेट का 10 अक्टूबर को भेजा गया है। यानी इन दोनों परीक्षाओं के लिए आपको समय सीमा अब इनकी तय हो गई है और ये समय आपके लिए काफ़ी है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि पीछे भी आपको काफ़ी वक्त मिल चुका है। तो इस नए भेजे गए प्रस्ताव के अकॉर्डिंग जूनियर सुपर टेट की परीक्षा आपकी 10 अक्टूबर को होगी और यूपी की परीक्षा आपकी 19 दिसंबर को होगी। जूनियर सुपर टेट के लिए अभी आपके पास 2 महीने 10 दिन का पूरा समय बाकी है। अगर इस महीने को आप हटा देते हैं, आपके पास अभी अगस्त है, सितंबर है और ये अक्टूबर के 9 दिन हैं। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए अब बहुत अच्छा समय है ये, वो रिवीजन कर लें, वो अपनी सीट को जो है यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं अभी। और जिन लोगों ने इस परीक्षा की तैयारी भी शुरू नहीं की थी अभी तक या छोड़ दिया था बीच में ही, उनके लिए भी 2 महीने का समय बहुत है ये। क्योंकि अगर मोटे तौर पर हम देखें तो हम परीक्षा से केवल 1 महीना पहले या 1 महीने से कुछ ज़्यादा का समय मिल जाता है तो उसी वक्त में तैयारी करते हैं। रेगुलरली पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो रेगुलरली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं। तो इस बार का यूपी भी जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवेदन इसके लिए आएंगे यूपी के लिए। तो इसकी प्रिपरेशन भी अभी स्टार्ट कर दीजिए आप। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने आवेदन जूनियर सुपर टेट में किया होगा वो ये सोच रहे होंगे कि इसमें 1500 ही सीट्स हैं, सीटें कम हैं, तो इसको जो है लाइटली भी ले रहे होंगे कि इसकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ये सोच थोड़ी सी गलत हो जाती है। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। कैसे? देखिए, कोई भी भर्ती चाहे वो 15,000 वैकेंसी के लिए निकाली गई हो, चाहे वो 1500 वैकेंसी के लिए निकाली गई हो, चाहे 1.5 लाख वैकेंसी के लिए निकाली गई हो, आवेदन सब में अच्छी मात्रा में ही होते हैं। 5 लाख तो यूपी में नॉर्मल हो गए, इतने आवेदन तो बहुत आराम से आ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ समझो, इसमें चाहे 1.5 लाख की भर्ती निकली हो, चाहे 1.5 लाख के पदों पर भर्ती निकली हो, चाहे 15,000 के पदों पर भर्ती निकली हो, चाहे 1500 पदों पर भर्ती निकली हो, उस सीट को पाने में, चाहे वो इसमें है चाहे वो इसमें है, इस सीट को पाने में आपको मेहनत यहाँ भी बराबर ही करनी है, यहाँ भी बराबर करनी है, यहाँ भी बराबर ही करनी है। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि आपको कम या ज़्यादा मेहनत करके वो सीट मिलेगी। यानी आपको पढ़ना पड़ेगा इनके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग और सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जो तय किया गया है। वही 24 घंटे आपके पास अवेलेबल हैं दिन भर के इस भर्ती के लिए। इस भर्ती के लिए भी इतना ही समय है, इस भर्ती के लिए भी इतना ही समय है। समझे? तो एक सीट चाहे 1500 की हो, चाहे 1.5 लाख वाले भर्ती की हो, चाहे 15,000 वाली भर्ती की हो, वो सीट पर आपको बराबर मेहनत चाहिए। समझे? तो इसमें अब ये समझने की कोशिश करिए, तो 1500 सीट्स हैं तो इसमें भी आपकी सीट आराम से कंफर्म आप खुद ही कर सकते हैं। आपके अपनी मेहनत पर ये डिपेंड करता है। इसमें ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई इसमें सीटें कम थी इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस बार ये मौका आप हाथ से नहीं जाने दोगे। 2 महीने के बाद आपको पता है कि नौकरियां भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी, इसलिए बस इन 2 महीने में जी तोड़ मेहनत कर लीजिए अभी। और कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कमेंट में कि इतना आसान थोड़ा ही ना है।
वो सब ये सब इस तरह की बातें जो होती हैं वो सब बहानेबाजी होती हैं। एक बार प्रण कीजिए, फिर उस पर डटे रहिए, ठीक है। भाई आप कहिए मेरा सिलेक्शन इस वाली भर्ती में हो जाएगा, जूनियर वाली में। ये बात आपने तय कर ली, आपको पता है, इसको सही साबित करके दिखाइए। दिन रात मेहनत करिए, 2 महीने आराम से सारे जितने भी काम है आपके दरकिनार करके इसको इंपॉर्टेंस दीजिए आप। 2 महीने के बाद ही आपकी किस्मत बदल जाएगी इसमें सिलेक्शन होते ही। जो निगेटिव थॉट्स होते हैं उनको कम कंसीडर किया करें। भाई ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा किया तो वैसा हो जाएगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये सब बहानेबाजी होती हैं, ठीक है। अपने मन को फुसलाना होता है, हम एक तरीके से बहलाने की कोशिश करते हैं। हमारा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो हाँ ये रीज़न थे हमारे साथ, ये कमियाँ थी हमारे साथ। जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनके पास भी उतना ही समय था, जो सेलेक्ट नहीं होते उनके पास भी उतना ही समय था। कमी फिर किस चीज़ की रह गई? पहले तो अपने माइंड को तैयार करो इस चीज़ के लिए। अभी जूनियर सुपर टेट की परीक्षा में जो जो आपके विषय हैं उनको लिखो, उनके टॉपिक्स डिसाइड करो कि किस दिन आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। थ्योरी पढ़ो, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो उसी टॉपिक के। ये सही तरीका जाएगा एक मैनर में। जो पढ़ना चाहते हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, ना पढ़ने वालों के लिए कोई स्पेस नहीं होता है कहीं पर भी। और इसमें कोई इतनी बड़ी मुसीबत भी नहीं आ जाएगी। 2 महीने अगर आप सही टाइम आप जो है इस पढ़ाई को दे देंगे कि आपके बहुत सारे काम छूटते चले जाएंगे, आप दुनिया से ही पीछे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिलेक्शन होते ही आप सबसे आगे हो जाएंगे इसमें। याद रखिएगा, जो सफल हो जाते हैं, सफलता जिनको मिल जाती है उन्हीं की कहानियाँ आती हैं सामने, ठीक है। असफल होने की कहानियाँ नहीं आती हैं। हाँ, 1000 असफलताओं के बाद में जो सफलता मिलती है उसकी कहानियाँ, वही बात होगी। मैंने कहा कि सफलताओं की कहानियाँ होती हैं, तो एक सफलता को पाने में पीछे से कई सारी असफलताएं भी होती हैं। लेकिन अंततः अगर आप असफल ही हो रहे हो अभी तक तो आपकी कोई बात नहीं करेगा। और आप असफल हो रहे हो अभी तक, होते होते लास्ट में आप सफल हो गए, तब आपकी बात की जाएगी, समझे। आपके घर, मोहल्ले, पास पड़ोस, ठीक है, सब जगह पर। कितना एडजस्ट करना है आपको, बस पढ़ना ही तो है। फ्री होकर पढ़िए, बिल्कुल फील करिए पढ़ाई को अपनी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक और वीडियो लेंगे, उसमें आपको अब जूनियर सुपर टेट के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी हम। यूपी टेट की परीक्षा के लिए भी तैयार हो जाइए। दोनों की क्लासेस जैसे हमने आपसे कल ही कहा था, इनकी क्लासेस को चैनल पर स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब आपको बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना है कि अभी कोई नई भर्ती निकलेगी उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म अभी निकलेंगे, फिर फिल करेंगे उसको, फिर एग्जामिनेशन देंगे, फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, फिर नियुक्तियाँ होंगी। ये 1 साल भर का प्रोसेस लग जाएगा। अभी फ़िलहाल आपके सामने ये जो भर्ती है, इस भर्ती की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। टीजीटी जिन्होंने भरा है उनका तो अब एग्जामिनेशन बिल्कुल पास है, उनको भी अच्छा खासा वक्त मिला था। ये अब बहानेबाजी रह जाएगी कि सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। अच्छे से पढ़े नहीं होगे तो ही सिलेक्शन नहीं होते हैं। सिलेबस पर एक एक चीज़ पर नज़र रखनी होगी आपको। बस आपको जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं, इन एग्ज़ाम की परीक्षा की जो तिथि है तब तक ही पढ़ना होता है। अगर सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद क्या ही पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, सिलेक्शन के बाद तो कुछ नहीं पढ़ना है, फिर नियुक्ति मिलेगी आपको सीधे। फिर वहाँ इस तरह से नहीं पढ़ना होगा कि भाई आपको फिर पेपर ही देना पड़ेगा जॉइनिंग के बाद में। फिर आप अपनी आराम से पढ़ सकते हैं। वहाँ स्कूलों में जब पढ़ाएंगे तो अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अपने समय ले सकते हैं, बहुत अच्छा। उसमें भी समझिए, इन चीज़ों को बारीकियों से समझिए। आपकी सफलता, आपकी किस्मत, या आपकी किस्मत में जो सफलता है वो आपके हाथ में है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हमारी किस्मत में नहीं है मतलब सिलेक्शन पाना, तो नहीं हुआ सिलेक्शन। वो ये नहीं देखते उन्होंने मेहनत कितना किया है। मान लीजिए ये भर्ती है, इस भर्ती में आप बिल्कुल भी तैयारी मत कीजिए, ठीक है। आपने फॉर्म फिल कर दिया, इस भर्ती की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की आपने, ठीक, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, छुआ ही नहीं किताबों को, आप कहेंगे हमारी किस्मत में होगी तो मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी जब आपने कुछ छुआ ही नहीं? क्योंकि पेपर में तो वो सब आएगा जो सिलेबस में डिफाइन किया गया है। सिलेबस को आपने छुआ तक नहीं, उसको देखा तक नहीं, उसको पढ़ा तक नहीं, है ना, कुछ तैयारी ही नहीं की, तो ऐसे नहीं होते सिलेक्शन। तो यहाँ बोलेंगे किस्मत में नहीं था तो नहीं हुआ, तो यहाँ किस्मत किस पे डिपेंड कर रही थी? अगर आप इसको पढ़ लिए होते, अच्छे से तैयारी कर लिए होते, सेलेक्ट हो गए होते, तो वही बोलते हमारी किस्मत में था। तो जो सेलेक्ट होते हैं वो ये नहीं बोलते कि हमारी किस्मत में था। वो जो किस्मत का एक जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है मेहनत, ठीक है। इस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, हार्ड वर्क। मेहनत का मतलब आपने स्टडी की है, अध्ययन किया है एक्चुअल में। छोटा सा खेल है, जिसको समझ में आ गया सिलेक्शन ले जाएगा आराम से। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें बिल्कुल भी। अब सोच रहे होंगे कि बहुत सारी, अब जैसे सिलेबस हम पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, पढ़ के हम भूल जाते हैं। भूलने का मतलब देखो, यहाँ पर जैसे कोई एक टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक, एक बार पढ़ लिया तो आपको समझ में भी आता है। आप सोचते हैं कि मुझे समझ में आएगा और याद है। ये एक्चुअली ये कुछ समय तक याद रहता है आपको। इसको अगले दिन
फिर से देखिए एक बार, ठीक है। उससे अगले दिन फिर से देखिए एक बार, ठीक। देख लिया आपने इसको, फिर समझ लिया। समझने के बाद अब इसे मुंह से बोलने की एक बार प्रैक्टिस और कर लीजिएगा, ठीक है। हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। एटलीस्ट आपके एग्जामिनेशन तक तो याद ही रहेगा ये आपको। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। एक ही चीज़ को बार बार करना, ये कहलाती है प्रैक्टिस। सिंपल कुछ भी नहीं है। किसी भी सफलता की कहानी जो होती है वो प्रैक्टिस होती है। मतलब एक ही चीज़ को बार बार करना, एक ही चीज़ को बार बार याद करना। बार बार करोगे तो याद हो जाएगा वो। बार बार करने का मतलब यहाँ रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझने से मेरा मतलब है, समझे। मैंने पहले भी मना किया था, रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि यही चीज़ें आपको, अगर आप शिक्षक बनेंगे तो यही चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी होंगी। बच्चों को क्या सिखाओगे वहाँ, समझे। ऐसे तैयार करिए अपने आप को कि वो आपके जीवन में भी काम आए, आप दूसरों को भी उससे लाभान्वित करें। यूपी पीआरटी की बात हम 2 दिन पहले तक कर चुके हैं। अब इसमें ज़्यादा बात करने के लिए अभी नहीं है कोई न्यूज़ भी। क्योंकि अगर हम यूपी टेट को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, हम स्टडी करेंगे, तो यूपी टेट के जो विषय हैं वही विषय आपके प्राइमरी में भी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ही आप लोग। यूपी पीआरटी की ज़्यादा चिंता नहीं है। जब भी उसका नोटिफिकेशन या भर्ती का कुछ आएगा तो उसको देखा जाएगा। अभी जो टारगेट बनाइए, जो फोकस्ड आपको रहना है, वो इस भर्ती पर रहना है, ठीक है। क्योंकि टीजीटी के लिए भी इतना समय आपके पास नहीं रहा है। जिनको मेरी बातें अभी भी समझ में आ गई होंगी वो इस बार आराम से सेलेक्ट होंगे। भाई सिलेक्शन के लिए ऐसा नहीं कि ये आपको आकर के फीडिंग कराएगा, ज़बरदस्ती आपके दिमाग में भरेगा। जब तक आपका मन, आपका दिमाग पूरी तरह से तैयार नहीं होगा इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, समझे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। अपने आप को पहले तैयार कीजिए। अभी समाज में जो आपका स्टैंडर्ड है, स्तर है, आपको लोग किस तरह से जज करते हैं, किस तरह से आंकते हैं, उनको ध्यान रखिए, ठीक है। और जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, उस चीज़ के बेनिफिट्स आप याद रखिए, समझे। तो ये सारे बदलाव आप अपने 2 महीने के अंदर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। न जाने कितने स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुए हैं इसी तरह से, आपकी भी कहानी बनेगी। मैंने कहा नेगेटिव थॉट्स की तरफ मत आइए कि मेरा नहीं होगा। आज तक आपका तो सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो आपको पता ही है पहले से नहीं हुआ। अब आपको करना है उसको, समझे। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ अध्यापक बनना ही है तो इसके अलावा कुछ और मत सोचिए अभी। बेस्ट जॉब होती है, सोसाइटी बहुत रिकॉग्नाइज करती है, याद रखिएगा इस पोस्ट को। सबसे अच्छे माने जाते हैं लोग, क्योंकि सोसाइटी या बिल्डिंग नेशन का काम इन्हीं के कंधों पर होता है। आप ही जो जहाँ स्कूलों में जाओगे, उन बच्चों को पढ़ाओगे, वही बच्चे आधार बनेंगे बिल्डिंग नेशन। वही आगे चल करके कोई आईएएस बने, आईपीएस बने, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग विभागों में वो सिलेक्शन पाएंगे आगे। उनकी सफलता भी आप पर डिपेंड करती है, समझे। आपने उनको किस तरह से फीड किया, किस तरह से उनको पढ़ाया, किस तरह से उनको सिखाया है। जैसे आज आपके रूट्स, आपकी जड़ें कमज़ोर हैं, वैसे ही उनकी भी जड़ें कमज़ोर होंगी अगर आप सही नहीं हुए तो। चेन है ये, ट्री है, किसको समझिए तरह। शिक्षा के क्षेत्र में हम बदलाव, रेवोल्यूशन तभी कर सकते हैं जब पहले खुद में किया हो हमने शिक्षा को अच्छे से समझा हो, उसको उसको अपनाया हो। बी सीरियस। चलिए, आई होप ज़्यादा बातें हो गई हैं अभी। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर अब इसको कर दीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और हम भी अब आपके लिए सामने आ ही रहे हैं अब क्लासेस को लेकर अपनी। मैंने कहा था इसी वीक में स्टार्ट कर देंगे, तो आज ये वीडियो है आपके लिए। और हो सकता है कल से आपकी क्लासेस प्रॉपर शुरू हो जाएं। तो हम भी इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वो बहुत ऐसा होगा कि उसको आपको जो बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा है पिछले 2 वीडियोस में, वो बहुत हेल्प करेगा आपको टॉपिक को समझने में, एग्ज़ाम के स्तर को समझने में, समझाने में किसी दूसरे को। जब आप टीचर बन जाओगे तो वहाँ भी उसको इम्प्लीमेंट करोगे आसानी से। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।